हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठदान। तो आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। E-Pattern, a new way of learning. अभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इफ़ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 21% एंड नेट इनकम रिड्यूस बाय 4%। देखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो आपको एक फॉर्मूला है, जब इनकम टैक्स इंक्रीज दिया होता है तो इक्वल टू होता है नेट इनकम डिक्रीज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इनकम टैक्स इंक्रीज मतलब इनकम टैक्स कितना परसेंट है? इनकम टैक्स 21% इंक्रीज होता है, और इक्वल टू नेट इनकम जो है, नेट इनकम डिक्रीज कितना परसेंट होता है? 4%। तो ये परसेंटेज कैंसिल हो गया। इनकम टैक्स यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नेट इनकम हो जाएगा। तो इनकम यहाँ पे क्या रहेगा? 4, और यहाँ पे 21। तो नेट इनकम है 21 और इनकम टैक्स कितना है? इनकम टैक्स है 4। तो फिर नेट इनकम, टोटल इनकम क्या हो जाएगा? टोटल इनकम, ये इन दोनों को प्लस करें तो टोटल इनकम आ जाएगा। टोटल इनकम क्या क्या है? नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। ठीक है, तो 21 प्लस 4 इक्वल टू 25 है टोटल इनकम। तो अभी क्या निकालने दिया है? रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालने दिया है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इनकम टैक्स कितना है? इनकम टैक्स हम लोग को तो पता है 4 है। तो रेट कैसे निकालते हैं, मतलब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो फिर मतलब टोटल इनकम से कंपेयर करता है ना। इनकम टैक्स को किसके साथ कंपेयर करेंगे? टोटल इनकम के साथ। तो टोटल इनकम कितना है? 25 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 बार जाता है, तो 16% विल बी द आंसर। अभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? A student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. What is the percentage error? तो percentage error कितना है? A student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3, मतलब उसको 5 by 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन वो क्या किया? 3 by 5 से किया। तो फिर कितना परसेंटेज रॉन्ग हुआ? ठीक है, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो देखिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है उन दोनों को निकालना होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? 3/5 और 5/3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना है? एलसीएम 15। मतलब आप एक नंबर ले लीजिए जिसके साथ 3 और 5 मतलब काटाकुटी जाए। तो 5 3 जा और यहाँ पे 3 5 जा, तो यहाँ पे 25 आ जाता है, यहाँ पे 9 आ जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5। सो 3/5 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन उसको करना कितना था? 5/3 से। तो 5/3 करना चाहिए था, लेकिन किया कितना? 3/5 किया। तो फिर जो परसेंटेज एरर है कितना है? इन दोनों का डिफरेंस। तो 25 से 9 गया, कितना आएगा? तो 16 आएगा। 16 क्या है? 16 है आपका एरर। ठीक है, 16 आपका है एरर। 16 एरर किसके ऊपर आया है? 25 के ऊपर आया है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको 4 से जाता है, कितना रह जाता है? आंसर आएगा आपका 64%। अभी सेम क्वेश्चन कीजिए। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 6/5। तो 6/5 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन उसको किससे करना था? उसको करना था 5/6 से। ठीक है, तो जो एरर है वो है 6/5, ये है एरर। और राइट कितना है? राइट है 5/6। तो एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो 30 होगा एलसीएम। तो 6 कितना जा? 30 होता है, 5 जा, और 5 कितना जा है? 6 जा। तो यहाँ पे 36 आता है, यहाँ पे 25। और इन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आएगा? 11। तो 11 जो डिफरेंस है वो किसके ऊपर आता है? किसके ऊपर आएगा? जो राइट है, राइट के ऊपर ही आएगा। तो राइट है 25। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेशन करता है तो 44% विल बी द आंसर। देखिए, आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इफ द प्राइस ऑफ ए शुगर इज डिक्रीज बाई 30%। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ ए शुगर इज डिक्रीज बाई कितना है? 30%। If the price of a sugar is decreased by 30%, then how much percent a housewife should increase? कितना परसेंट हाउसवाइफ इंक्रीज करेगा उनका कंजम्पशन, ताकि एक्सपेंडिचर जो है अल्टीमेटली 10% डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग को एक्सपेंडिचर दिया नहीं है। ठीक है, एक्सपेंडिचर दिया नहीं है, मतलब प्राइस ऑफ शुगर जो है वो दिया नहीं है। तो फिर हम लोग एज्यूम कर लेता है या फिर पकड़ लेता है एक्सपेंडिचर जो है या फिर प्राइस ऑफ शुगर जो है वो है 100। तो फिर प्राइस ऑफ शुगर अगर डिक्रीज हो गया है 30%, मतलब 100 अगर पहले था तो 30% डिक्रीज हो गया है,
मतलब 100 का 30% कितना है 30, तो 100 से अगर 30 गया तो कितना रहेगा 70 रहेगा। फिर बोला है कि हाउसवाइफ कितना परसेंटेज कंजम्पशन इंक्रीज किया ताकि जो उनका एक्सपेंडिचर है, मतलब उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% ही डिक्रीज हो जाए। तो अगर 100 पहले दाम था और अगर 10% अगर डिक्रीज, मतलब 10% अगर डिक्रीज होना है दाम को, तो फिर कितना होगा 90 होगा। 100 का 10% कितना है 10, और 100 से 10 गया तो 90 रहेगा। तो फिर पहले उसका जो कंजम्पशन था, मतलब प्राइस डिक्रीज होने के बाद 70 हो गया, फिर कंजम्पशन इंक्रीज किया तो फिर कितना होगा 90 होगा कंजम्पशन इंक्रीज करने के बाद। पहले प्राइस ऑफ शुगर जब डिक्रीज हुआ तब उसका जो एक्सपेंडिचर था वो 70 था, फिर जब वो कंजम्पशन इंक्रीज किया तब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 90 हो गया। ठीक है, तो कितना से इंक्रीज हुआ, तो 20 से इंक्रीज हुआ उसका एक्सपेंडिचर, 20 से इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर। अभी 20 इंक्रीज हुआ किसके ऊपर हुआ, पहले के मुकाबले ही तो होगा, है ना। मतलब 70 के मुकाबले, मतलब 70 से 20 इंक्रीज हुआ, 20 इंक्रीज होके कितना हुआ 90। और अभी कितना है, अभी जो क्या निकालना दिया है, हाउ मच परसेंटेज हाउस वाइफ शुड इंक्रीज, कितना परसेंटेज हाउस वाइफ ने इंक्रीज किया, परसेंटेज निकालना है। तो 20 इंक्रीज किया, किसके ऊपर इंक्रीज किया 70 के ऊपर इंक्रीज किया, तो फिर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा आंसर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 28.56 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अभी देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इफ द प्राइस इज डिक्रीज बाय 10% एंड इट्स कंजम्पशन increase by 14 kg so that her expenditure will increase 10%. कैलकुलेट द करंट कंजम्पशन, जो करंट कंजम्पशन है उसको निकालने दिया है। तो कैसे निकालेंगे, पहले की तरह ही एक काम कीजिए, इसका जो प्राइस है शुगर का उसको पकड़ लीजिए 100 पकड़ लिया हमने, डिक्रीज हुआ है 10%, 100 का जो 10% है कितना है 10 है, कितना होगा 90 होगा प्राइस ऑफ शुगर जो है डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ है, कंजम्पशन 14 kg इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम लोग रख देते हैं। 14 kg कंजम्पशन इंक्रीज होने के लिए उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% से बढ़ गया। 10% से अगर बढ़ जाता है तो 10%, 100 का 10% 10 बढ़ गया, मतलब पहले 100 था और 10 बढ़ गया मतलब 110। ठीक है, तो 110 आ जाएगा यहाँ पे। अभी जो इन दोनों का देखिए डिफरेंस क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका 20 डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है आपका 14 kg, दिख रहा है 14 kg दिख रहा है। तो ये जो 20 है, 20 का वैल्यू दिया है आपका 14 kg। ठीक है, तो अभी करंट कंजम्पशन, जो करंट कंजम्पशन है उसको निकालना है। तो करंट कंजम्पशन अभी कैसे निकालेंगे, तो करंट कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, ये तो था पहले का कंजम्पशन, अभी कंजम्पशन इंक्रीज करके 110 कर दिया है ना। तो करंट कंजम्पशन है 110 और इंक्रीज हुआ है 20, तो फिर 20 का जो वैल्यू है वो है 14, तो फिर निकाल लीजिए 110 का जो वैल्यू है वो कितना होगा 14 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 110। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 77 kg आपका आ जाएगा क्या, करंट कंजम्पशन। ठीक है, करंट कंजम्पशन कितना आएगा 77 kg। अभी देखिए इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स ओरिजिनल कंजम्पशन इज 36 kg, then how much consumption should reduce so that the total expenditure will increase by 10% only। तो पहले की तरह पकड़ लीजिए 100, है ना, 100 पकड़ के ही करेंगे हम लोग। तो द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, तो 20% इंक्रीज हुआ है, प्राइस ऑफ शुगर जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है। तो 100, इसका अगर 20% इंक्रीज हुआ है तो फिर कितना होगा 120, 100 का 20% कितना है 20, तो 100 से अगर इंक्रीज हुआ है 20% तो 120 होगा। एंड इट्स ओरिजिनल कंजम्पशन इज 36 kg, जो ओरिजिनल कंजम्पशन है वो 36 kg है। ठीक है, देन हाउ मच कंजम्पशन शुड रिड्यूस, कितना कंजम्पशन हम लोग रिड्यूस करें सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज
10% ओनली, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है 10% ही इंक्रीज होना है। तो फिर 10% अगर इंक्रीज होना है तो फिर कितना होगा, 100 का 10% 10, और 100 से 10 इंक्रीज हो गया तो 110, ठीक है। तो कितना हुआ, 110 हुआ। अभी जो ओरिजिनल कंजम्पशन का जो वैल्यू दिया है वो दिया है आपका 36 kg। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, ये था ओरिजिनल कंजम्पशन, ये था ओरिजिनल कंजम्पशन, और ये है करंट कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन का जो वैल्यू है वो 36 kg है। अभी निकालने क्या दिया है, हाउ मच कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड, कितना कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है, मतलब क्या है, ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है इनको निकालने दिया है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 10, तो फिर 120 का जो वैल्यू है आपका वो 36 kg दिया है, तो फिर 10 का वैल्यू कितना होगा, तो 36 kg मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 120 है ना। तो इसको काटिए, 12 1 जा 12 3 जा, तो या 10 का जो वैल्यू है वो 3 kg रह जाएगा, है ना, 3 kg रह जाएगा, 3 kg रह जाएगा। तो यही तो है आंसर, तो यही तो है आंसर, है ना। तो आपको तो दिख ही रहा होगा कि देखिए क्वेश्चंस देखने में बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन अगर सही अप्रोच से करें तो फिर वो इजी हो जाता है ना। तो आपको अप्रोच समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है इस सब का। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन जो ईजिएस्ट मेथड है उसको आपको सीखना है, क्योंकि एग्जाम में आप लॉन्ग मेथड में करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, और आपको सही टाइम में पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे आंसर शीट। तो आपको जो अप्रोच है वो सीखना है कि कैसे सॉल्व करना है इजीली एंड शॉर्टली। तो आपको शॉर्टकट मेथड पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 25% ड्यू टू विच हाउसवाइफ परचेज 10 kg लेस शुगर फॉर ₹200, फाइंड द ओरिजिनल एंड करेंट प्राइस ऑफ द शुगर पर kg। तो फिर अगर आपको यहाँ पे 25% इंक्रीज हुआ दिख रहा है और डिक्रीज जो है वो परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाई कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25% इंक्रीज हुआ है, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है हम लोगों को पता है 1/4 है, मतलब पहले प्राइस जो 4 था अभी इंक्रीज होकर कितना हुआ है 5, है ना, 4 + 1 5, तो 5 पहले जो प्राइस था शुगर का वो 4 था, फिर 1 इंक्रीज होकर 5 हुआ है, उसके लिए कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ है, ताकि एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। पहले भी वो 200 एक्सपेंडिचर करता था, प्राइस बढ़ने के वजह से भी 200 एक्सपेंडिचर कर रहा है, लेकिन उसका जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो 4 से कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 200 आता है, तो 50, तो 50 kg पहले खरीदता था, अभी कितना kg खरीदता है, 5 से कितना मल्टीप्लाई करें ताकि 20 आ जाए, तो 40 kg। तो यहाँ पे जो गैप है वो कितना दिया है, 10 kg, 10 kg का क्या है, गैप है, ठीक है, 10 kg का गैप है। तो ओरिजिनली यहाँ पे 10 kg का गैप ही हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये प्राइस का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 kg के बदले में अगर कोई दूसरा 5 kg या फिर 20 kg ऐसा आता है तो फिर इस प्राइस में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो 10 kg गैप ऑटोमेटिकली मैच कर दिया, इसलिए जो ओरिजिनल प्राइस होगा वो 4 है ओरिजिनल प्राइस, और जो नया प्राइस है, न्यू प्राइस या फिर करंट प्राइस, वो होगा 5, ठीक है, ₹4 और ₹5। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, तो व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। तो फिर ऐसा अगर पहले इंक्रीज दिया है फिर डिक्रीज दिया है, इसको तो डायरेक्टली शॉर्टकट में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो इंक्रीज दिया है वो है 20% इंक्रीज, तो 20% इंक्रीज मतलब 1/5, है ना। फिर दिया है 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज मतलब 20% मतलब 1/5। तो पहले जो इंक्रीज हुआ है, पहले 5 था, फिर इंक्रीज होकर 1 इंक्रीज होकर 6 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 5 था, फिर डिक्रीज होकर क्या हुआ, 4 हुआ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 24, जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। 1 डिफरेंस है, किससे डिफरेंस है, 25 से डिफरेंस है। तो फिर आंसर जो होएगा, जो परसेंटेज, जो व्हाट परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज होगा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, यहाँ पे परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, तो कितना परसेंटेज होगा, 4% होगा चेंज, ठीक है। और एक शॉर्टकट है,
अगर आपको कहीं पे भी परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज दिख रहा है और वो जो नंबर है वो सेम है, ठीक है, और वो जो नंबर है तो सेम है, सपोज 20% इंक्रीज दिया है और 20% डिक्रीज दिया है, तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, क्या होगा 400 आएगा, ठीक है। और ये दो घर आगे आप क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4%, ठीक है। और एक एग्जांपल लीजिए, 25% इंक्रीज 25% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 625, दो घर आ गए पॉइंट, तो 6.25%। तो ये है शॉर्टकट, ठीक है। आपको अगर इंक्रीज दिया है और फिर सेम नंबर ही डिक्रीज दिया है तो फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 20% इंक्रीज दिया है और 25% डिक्रीज दिया है तो फिर आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन होमवर्क में लीजिए, राम का जो सैलरी है वो 10% पहले इंक्रीज होता है, फिर बाद में 10% डिक्रीज होता है। तो आपको निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज जो है वो निकालना है कि परसेंटेज चेंज इन सैलरी ऑफ राम। तो राम का सैलरी में कितना परसेंटेज चेंज होता है, सो टोटल, तो वो आपको निकालना है। आप आंसर कहाँ पे देंगे, कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, पुट द थम्स अप बटन।